अर्थ एलिमेंट है तो स्टेबिलिटी तो देगा, क्योंकि पैसा इतना मिल रहा है, तुम स्टेबल हो गए, सब कुछ है, तुम निकलना चाहो तो भी नहीं निकल पा रहे हो, राइट। इसके हाथ में देखो क्या है, टॉर्च है ना, मशाल है ना इसके हाथ में, अग्नि लेकर के। तो इसके इसके साथ पावर है, इसके पास पावर है, ये कुछ भी कर सकता है। इस आदमी की देखो जो पूंछ है ना, इसमें इसमें भी आग लगाई हुई है उसने। यहाँ पर फ्रूट है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि भाई अगर कोई एक बंदा, अब इसमें आदमी औरत हमको इसमें बना हुआ है, लेकिन हमको ये देखना है कि एक कपल बहुत मेहनत कर रहा है किसी भी चीज के लिए। अभी किसी का आगे, मैम आप मेरी जॉब देख लो, मेरी जॉब में ना मेरी सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, आप एक बार मेरी जॉब देखो। आपने देखा ये कार्ड आया, आप बहुत क्लियरली बोल दोगे कि ये देखो, पैसा तो आपको अच्छा मिल रहा है, पैकेज तो अच्छा है, लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि फ्रूट है ना यहाँ पर, फीमेल के पास देखो ये फ्रूट है ना इसके उसमें, ये फ्रूट कैसे आएगा? जब तक ये बंदा ना जलेगा नहीं ना आग में, काम नहीं करेगा, तब तक ये फ्रूट नहीं आएगा ना। दोनों की टेल्स ही है ना ये, दिख रहा है? आप यस। बहुत, हाँ, आप बहुत क्लियरली बोल सकते हो कि आप चाह करके भी नहीं निकल सकते, बिकॉज़ इट्स अ नीड, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है। हो सकता है इनके लोन्स हों, कुछ भी हो, या घर का जो एटमॉस्फेयर है, जो कम्फर्ट है, ज़ोन है। आप बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, जो अपने खर्चे इतने बढ़ा चुके हैं, उनके घर इतने बड़े हैं, उनका इनका मतलब जो स्टैंडर्ड है उन्होंने सोसाइटी में इतना मेंटेन कर रखा है, इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, उसकी वजह से दे आर नॉट हैप्पी इन देयर जॉब। एकदम कहते हैं ना, बिल्कुल बुरा हाल होकर के मेंटल स्ट्रेस में रह के उसे काम करना पड़ता है। But people do, why? Because they are getting a big amount of money every month, and which is needed for their survival। वरना बीवी नहीं रहेगी साथ में, बच्चों को भी ये चाहिए, बीवी को भी ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उस विशियस सर्कल में वो इंसान इतनी बुरी तरह फंस जाता है ना। या फिर लोन का अमाउंट इतना हैफ्टी कि उसको 5 लाख चाहिए, 4 लाख, 5 लाख उसका मंथली ईएमआई है ही है, तो वो कहाँ से भरेगा जब तक उसके पास होगा नहीं मंथली। तो वो चीज ये कार्ड दिखाता है। ये ट्रैप भी है, क्योंकि ट्रैप में है ना ये, चाह करके भी इस ट्रैप से नहीं निकल सकता है। Clear? Is there any doubt in this card? What kind of energy this card is carrying? और मैं भी Yes. चमगादड़ जैसे इसके वो हैं पीछे विंग्स। हाँ, वो चमगादड़ से, चमगादड़ इज व्हाट? पीछे क्या है? देखो ब्लैक कलर है ना पूरा, नाइट। नाइट का सीन है ना। तो ये चमगादड़, रात को, हाँ, हाँ, रात को दिखता है ना, तो दैट्स द नाइट ऑल हो रीजन। गए। हाँ, तो वो नाइट सीन है, अंधेरा है, रात है। शनि देव क्या है? काला रंग है ना, शनि देव रात की में। रात है ना। सूर्य, सूर्य देखो पिता है, उनके दो पुत्र थे, शनिदेव और यम। उन्होंने ना हम्म, न्याय की जिम्मेदारी अपने दोनों पुत्रों को ही दी। हालांकि हम्म, चाहे वो शनिदेव से कितने भी चिढ़ते थे, उनको अपना उन्होंने पुत्र नहीं माना, इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी उनको पता था, उन्होंने अपने पुत्रों को दी। एक जो शनि महाराज है, वो जिंदा पर हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं, जब हम जिंदा है कि शनि की 7.5 आ गई, शनि की दशा आ गई, शनि ट्रांजिट में आ गया, ये हो गया, वो हो गया। ये हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। और मरने के बाद हमारे कर्म का हिसाब कौन करता है? यम। वहां जाते हैं। हम्म, तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को ही ये जो जस्टिस है ना, न्याय का जो गद्दी है, वो उनको सौंपी है। क्यों? क्योंकि शनिदेव, सॉरी, सूर्य खुद भी न्यायाधीश ऐसे है ना, अथॉरिटी, गवर्नमेंट कौन रिप्रेजेंट करता है? सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। यस, जस्टिस यस। की जो एनर्जी है वो कौन है? वो सूर्य और ये है अपना जुपिटर मिलकर के है। तो वो हम्म, जो उच्च पद है, उच्चाधिकारी है, जो न्यायाधीश है, वो कौन है? सूर्य है। तो सूर्य ने ओके। अपने दोनों बेटों को अपनी विरासत दी। अब सूर्य ने अपने पास दिन रख लिया और अपने बेटे को रात का राजा बना दिया। तो दिस इज सैटर्न प्लैनेट, और वो हम्म, रात मिली है उनको, कह राइट। तो सकते हैं दिन रात एक करेगा पैसा कमाने के लिए, है ना। दिन रात एक करेगा, अर्थ एलिमेंट है, ये बंदा जुटा रहेगा, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी है यहाँ पर। उसका बॉस, मैम आप, ये कंडीशन है, हो सकता है ये इसका बॉस हो इस बंदे का, हो ठीक है, बट सकता ये है। बंदा बंधा हुआ खड़ा है इस बॉस के हाथ में मशाल है। इस बॉस ने ही इसके देखो पूंछ में आग लगा के रखी हुई है, ठीक है। हम्म, तो तो कुछ तीन नहीं बंदों कर का रहा काम लेना और एक बंदे को सैलरी देना, जस्ट लाइक सकता। दैट ना। यस यस यस, वेरी ट्रू। ओके। और है ये ना। दो उंगलियां मिली हैं और दो खुली हुई हैं, इनका कुछ सिग्निफिकेंस है? उंगलियां जो मिली हैं, दो हाँ, उंगलियां हाथ की मिली हुई हैं। अच्छा, दो उंगलियां हाथ की मिली हुई है, दो, कुछ तो इस चीज का एक मीनिंग वैसे होता है ना, हस्त रेखा शास्त्र जब हम पढ़ते हैं ना, सामुद्रिक शास्त्र में, वहां हम्म, का कुछ मीनिंग है। आई डू नॉट नो, आई विल ऑल्सो, आई नीड टू फाइंड, आई विल डेफिनेटली फाइंड एंड लेट मैम यू नो। एक्चुअली एक योग योग भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक तरह का योग है ये, दो हाँ मिला के ऐसे करना। हाँ, दो बट इस इसमें तरीके से। बट इसमें फर्स्ट टू मिली नहीं है, उसमें दोनों मिलती हैं, दो दो हाँ मिलती हैं। हाँ, और ये विक्ट्री भी नहीं बता रहा है ऐसे करके, है हाँ, ना। कुछ नहीं बता। द विक्ट्री, इट इज डिफरेंट, सम अदर पोस्चर विच इज शोइंग, बट ये जरूर है कि ये जो हाथ है ना इनका, जो ओपन है ना, राइट हैंड ओपन है ना, और ये जो शिव शक्ति का साइन है, दैट साइन
शायद देखो ये 2 चीज़ें ना थोड़ा-सा डिपार्ट करने के लिए ऐसा दिख रहा है ना, डिपार्ट, अलग-अलग, ऑल्दो इट्स अ वन थिंग बट इट इज़ अपार्ट फ्रॉम ना, ईच एक साथ नहीं मिली हुई है ये। लेकिन ये भी दिखा रहा है ना शिव और शक्ति का साइन जो बीच में जो हस्तरेखा, तो मतलब ये कर्म, कर्म सबसे प्रधान बता रहा है कि तुमको कर्म करना है। हाथ की रेखा हमारी बनती है और बिगड़ती है हमारे कर्मों के हिसाब से ना, हम जिस तरीके के काम करते हैं उस हिसाब से हमारे पर्वतों के ऊपर जो रेखाएँ बनती हैं, बिगड़ती हैं, वो उस वजह से बनती है। और यहाँ पर जो स्पेशली जो सिंबलाइज़ किया है ना हाथ की रेखाओं को प्लस फॉर्म में किया है कि ये, इसकी एक रेमेडी पता है क्या निकल सकती है इस वाले कार्ड की? व्हाट इज़ द रेमेडी? कैन यू से? एनीवन? किसी को भी स्ट्राइक इसकी रेमेडी कि अगर ये बिना मुसीबत है, बिना काम के कुछ नहीं मिलेगा फिर, वो हाँ, एक। काम तो करना ही पड़ेगा, वो तो बेचारा वो कर ही रहा है पैसे के लिए, लेकिन उसको ना राहत चाहिए, वो हमारे पास इसीलिए आया है कि भाई मेरे साथ ये, हमने उसको ये तो बता दिया, ठीक है? कि तुम्हारे साथ ये परेशानी है, बंदे को भरोसा भी हो गया, यार ये तो बहुत अच्छा बता देते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, बट अब इस प्रॉब्लम से ना मैं छुटकारा कैसे पाऊँ? वो कैसे बताओगे? वो भी तो आना है ना, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना लाइफ में। क्योंकि वो आया ही बंदा, अपनी प्रॉब्लम आपने बता दी है वो ठीक है, लेकिन उसको तो जानना है ना कि अब इससे निकलूँ कैसे? ये दूसरों की हेल्प मिनिमलिस्टिक होना। करके, हाँ, नहीं, दूसरों वो भी नहीं हो सकता, बीवी तो नहीं मानेगी ना। अच्छा उसको अच्छा। तो चाहिए, उसको तो मर्सिडीज़ में घूमना है, उसको तो डीज़ल चाहिए ही चाहिए, उसका पेट्रोल या डीज़ल जो भी जिसकी भी होगी, उसको तो 30-35 हज़ार रुपए का डालना ही है महीने का, 40,000। उसको अपनी गाड़ी के लिए, फिर उसकी मेंटेनेंस, ये वो, उसका ही खर्चा इतना है, तो वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। क्या करोगे देखो? प्लस का साइन, शिव शक्ति क्या बता रहा है? आशीर्वाद तुमको कहाँ से आएगा? कहाँ अच्छा, से? भगवान। भगवान हाँ, अर्धनारीश्वर की पूजा करके, दिस इज़ भगवान ऑल, भोले शंकर की। हाँ, दिस इज़ अर्धनारीश्वर की पूजा। ऑल्टर। आपको पता है दिस ऑल्टर, एक चीज और मैं बता देती हूँ, दिस दिस कार्ड टॉक्स अबाउट, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है बट स्टिल इट इज कनेक्टेड, आई फील यू शुड नो दिस थिंग। ये कितने पॉइंट्स है इसमें देखो, 1 2 3 4 5, राइट? हम्म 5 साइन है इस ऑल्टर में, ठीक है, यस दिस इज मैम। कॉल्ड ऑल्टर। ये किसी ये किसी जानवर का सर है, राइट? हम्म ये जो है कार्ड, ये आपको शनि शनि जादू टोना, है ना, ब्लैक मैजिक, ये हाँ मैम कार्ड मुझे भी, यही लग रहा था, सच्ची मुझे यही लग हाँ, रहा मुझे था। भी यही लग रहा था। हाँ, वो ये कार्ड ब्लैक मैजिक को, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक भी रिप्रेजेंट करता है। एंड फॉर योर वेरी वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना दूँ क्या? एक, हाँ, हाँ हाँ। मुझे लगता है ना ये बहुत ज़रूरी है। देखो, सुनाइए मैम। हाँ, जब ना ये हुआ था ना, ऋषि वशिष्ठ, कामाख्या मंदिर सुना है? कामाख्या सुना है मंदिर मैम, असम में, गुवाहाटी में। हाँ, गुवाहाटी में, दैट इज़ फेमस फॉर द तंत्र ब्लैक विद्या। मैजिक। हाँ, यस। ब्लैक मैजिक, राइट? इट्स नॉट ब्लैक मैजिक, इट्स फॉर तंत्र। लोगों ने उसको गलत तरीके से कर दिया है, वो एक अलग चीज़ है। पॉजिटिव तंत्र है मैम। हाँ, तो देखो जभी भी किसी इंसान को, सपोज़ मैं हूँ, आप हो, कोई भी हम में से, इफ समवन वांट्स टू गेट इनटू द तंत्र प्रैक्टिस, कि मुझे तंत्र करना है, वो बहुत एक बड़ा टॉपिक है, वो मैं बाद में कभी बताऊँगी अगर टाइम मिला तो, या ईश्वर ने वो किया तो, कि क्यों करना चाहिए या किस चीज़ के लिए करना चाहिए, वो दैट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग। बट इफ समवन वांट्स टू गेट इनटू दिस, सबसे पहला यहाँ पे कामाख्या जाना है। कामाख्या जाकर के कौमारी पूजन करते हैं, उसके बाद तारापीठ जाया जाता है, उसके बाद यू कैन गेट इनटू द दीक्षा, मतलब ये जो हमारी गुरु दीक्षा लेते हैं हम, तंत्र दीक्षा जिसको बोलते हैं बेसिकली, वामाचार पद्धति की, देन यू कैन गेट इनटू इट। अब जब कामाख्या मंदिर में ना, सबको पता है कि जो वो तंत्र हमेशा एक ऐसी चीज होती है, गुप्त होती है। द मोमेंट यू विल रिवील यू आर डूइंग अ तंत्र, यू आर नॉट अ रियल तांत्रिक, यू जस्ट वांट टू प्रोपोगेंडा, है ना, यू जस्ट वांट टू पोर्ट्रे योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड दैट पीपल शुड कम, पीपल शुड आस्क दिस एंड दैट। बट तंत्र इज बेसिकली टू achieve, that is the easiest way to get connect with the cosmic, to connect with the particular deity। जैसे मैं माँ काली की पूजा करती हूँ, तो मुझे माँ काली के पास बहुत ईजी वे है टू प्रैक्टिस तंत्र, ठीक है, वामाचार पद्धति से मैं बहुत जल्दी से पहुंच जाऊंगी, बट वो सिर्फ उतना ही उसका पर्पस रहना चाहिए। आई एम नॉट सपोज टू यूज दैट तंत्र टेक्निक्स फॉर द वेलबींग ऑफ माई किड्स, फॉर द वेलबींग ऑफ माई सेल्फ, एंड इवन आई एम नॉट सपोज टू से ऑल्सो टू एनी वन कि आई एम प्रैक्टिसिंग इट, राइट? दैट इज द फर्स्ट। तो जब भी, अब वहां पर क्यों है, इसको गुप्त क्यों रखा जाता है, वाई इट इज गुप्त, बिकॉज वहां पर वो गुप्तांग है माता पार्वती का, ठीक है, हम्म। उनके जो टुकड़े किए थे तो उनका वो गया था। तो उनके अलावा वहां पर ना जितनी भी 10 महाविद्याएं है ना, उसमें 10 महाविद्या का वहां मंदिर है, अलग अलग उनके उस पर्टिकुलर योनि पार्ट का। सिर्फ एक मंदिर वहां 10 विद्याओं में से नहीं है,
जो है माँ तारा। ऋषि वशिष्ठ ने बहुत हज़ारों साल तपस्या की और तपस्या करके उनको फिर भी माँ तारा प्रसन्न नहीं हुई, तो उन्होंने उनको मतलब उन्होंने माँ तारा के जो बीज मंत्र है ना, त्रीम, आपने कभी सुना है कि किसी ने आपको ये बोला हो त्रीम मंत्र का जाप करो? त्रीम, TREEM, त्रीम नहीं सुना होगा। व्हाई इट मैम इज, यूट्यूब पे देखे हैं, हाँ। नहीं यूट्यूब पे नहीं, क्रीम जैसे क्रीम का हम लोग बोलते हाँ हैं, मुझे, क्रीम हाँ का बोलते हैं, क्रीम श्रीम का क्रीम, बोलते हैं, क्रीम, हाँ। क्रीम, TREEM, तारा, माँ तारा वाला क्रीम, क्रीम मंत्र बोला आप किसी ने कभी, नहीं है मैम, बट यूट्यूब पे जो टैरो रीडर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं। वो क्रीम मंत्र सिर्फ क्रीम, सिर्फ 3 मैम, हाँ जी। हाँ दैट इज रॉन्ग, बिकॉज जो सजेस्ट करते हैं वो बहुत गलत है, बिकॉज हम्म। जब ये जो मंत्र है ना त्रीम मंत्र, इस मंत्र को ये इन्होंने ना वशिष्ठ ने जब ये किया था ना, उपासना की, माँ की बहुत तपस्या की नहीं आई, तो उन्होंने चिढ़ करके ना, गुस्सा होकर, हजारों साल, 1000 साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ फिर भी माँ तारा प्रकट नहीं हुई, खुश नहीं हो रही, उन्होंने इस मंत्र को शापित कर दिया कि जो भी, क्योंकि वो त्रीम मंत्र से ही माँ का आवाहन कर रहे थे, उसी बीज मंत्र से, क्योंकि बीज मंत्र में ही शक्ति होती है किसी भी डेटी को प्रसन्न करने की। तो उन्होंने उस मंत्र को शापित कर दिया कि कोई भी जो भी स्त्री मंत्र का जाप करेगा उसको कभी भी उसका फल नहीं मिलेगा। उन्होंने द मोमेंट इट मेड इट मतलब ही मेड इट शापित, इमिडिएटली माँ तारा हैज कम इन फ्रंट ऑफ हिम। तो माँ तारा ने उनको आकर के ये बोला कि तुमने मेरे मंत्र को इसको क्यों किया शापित? तो ऋषि वशिष्ठ ने बोला कि जैसे ही माँ मैंने आपके मंत्र को शापित किया, आप आ गए, मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ लेकिन आप खुशी नहीं हो रही। तो माँ तारा ने बोला कि मेरा खुश होने का तुम मुझे खुश कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से मैं खुश होंगी तुम वो काम ही नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि क्या आप किस तरीके से खुश होगी? तब उन्होंने बताया कि तुम पंचमुंडी आसन पर, दिस इज व्हाट व्हाई आई हैव कम टू दिस स्टोरी, दिस इज पांच, 1 2 3 4 5, ओके। पंचमुंडी आसन ऐसे ही बनता है, एंड दिस इज द मिड पॉइंट वेयर यू हैव टू सिट, एंड फ्रॉम ऑन द ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस मतलब ऑल्टर, यहाँ एक मुंडी होती है एक जानवर की, किसी बकरे की, बंदर की, चमगादड़ की, कौवे की, इस तरीके से भैंसे की, ठीक है, ये 5 अलग अलग जानवरों की मुंडियां होती हैं, बीच में दिस इज अ प्लेस वेयर यू हैव टू सिट एंड डू द आराधना, और वो वामाचार पद्धति से ही होगी, राइट। तो उन्होंने बोला कि तुमने पंचमुंडी आसन पर क्यों नहीं, और पंचमुंडी आसन माँ तारा का, मैं गई थी पूजा करके आई थी उसकी, जहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने पूरा रास्ता बताया कि वो नदी है, इसके किनारे ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, एंड यू गो देयर एंड यू जस्ट सिट अंडर दैट ट्री, देयर इज अ पंचमुंडी आसन, एंड यू जस्ट प्रे देयर एंड देन आई विल कम। तो उन्होंने बोला कि ऋषि वशिष्ठ ने कि मैं वो साधना नहीं कर सकता हूँ, उस तरीके की साधना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो सात्विक हूँ ना, मैं ये खून मांस मदिरा ये सब नहीं कर सकता हूँ। तो माँ ने बोला कि अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो मैं भी यहाँ पर आकर के नहीं बस सकती, और माँ चली गई बोल करके। फिर ऋषि वशिष्ठ, क्योंकि उनको माँ ने आज्ञा दी थी, तो उन्होंने बोला तुम उस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन तुम पंचमुंडी आसन पर आकर के बैठो। जब ऋषि, क्यों ये जो बौद्ध धर्म है, क्यों वो ग्रीन तारा, रेड तारा, ब्लू तारा, है ना, गोल्डन तारा क्यों बोलते हैं? जब ऋषि वशिष्ठ गए तो वहां पर भगवान बुद्ध थे, और वो बहुत छोटी अवस्था में, 16 17 18 साल की उनकी अवस्था थी, एकदम नग्न, और वो वहीं पर उसी पर ये कर रहे थे पंच, और इतनी उनके मतलब बॉडी से लाइट निकल रही थी। द मोमेंट ऋषि वशिष्ठ रीच्ड, इमीडिएटली ही गॉट अप, ही आस्क्ड, ऋषि वशिष्ठ आप कामाख्या से आ गए? तो ही वो सरप्राइज टू सी कि मतलब इतनी छोटी उम्र का बालक, इसको कैसे पता कि मैं कामाख्या से आया हूँ। उनको, वो तो वहीं पर प्रार्थना करते थे, प्रे करते थे, और वो वही पद्धति में थे, उसी तंत्र में थे। देन ही इंट्रोड्यूस दैट पंचमुखी सॉरी पंचमुंडी आसन। उन्होंने तब वहाँ पंचमुंडी आसन पर बैठ करके ऋषि वशिष्ठ ने की, तो वहाँ पे जो महाश्मशान है वहाँ ऋषि वशिष्ठ का भी है। बामा खेपा जो हुए बाद में, जैसे रामकृष्ण परमहंस को हम दक्षिणा काली के लिए जानते हैं ना, यहाँ पर जो हमारे दक्षिणेश्वर वाली माँ काली है, इसी तरीके से बामा खेपा माँ तारा के लिए है, ठीक है, उनका, उनके थ्रू वो पूजा लेती थी। बहुत अच्छी स्टोरी है उनकी भी, बामा कैपा की। तो बामा कैपा ने भी उसी पंचमुंडी आसन पर बैठ करके बाद में माँ को प्राप्त किया। तो ये जो पंचमुंडी आसन है ना, इसका महत्व तंत्र में है। दैट्स द रीजन दिस बॉडी ऑफ दिस मेल इज लाइक इंसान की ह्यूमन, एंड दिस इज अ मुंडी which is connected with here. So this card strongly associated with the tantra practices also. ये सिर्फ ये इसीलिए मैंने बताया कि मैं सिर्फ ये बोल दूंगी ये ऐसा है तो फिर समझ में नहीं आएगा ना आपको, इसीलिए मैंने ये इतना स्टोरी सुनाया, थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी, बट प्लीज, मुझे, हाँ नहीं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। आप तो सारा आपका अच्छा है।
मैम मैम इसकी रेमेडी क्या होगी मैम? हाँ बता रही हूँ। तो ये क्या है, शिव और शक्ति का साइन है, तो इसकी रेमेडी यही है कि आइदर आप शिव की शरण में चले जाओ या शक्ति की शरण में चले जाओ, तो ही आप इस मुसीबत से निकल पाते हो। अदरवाइज दिस इज अ विशियस सर्कल, दिस इज अ तंत्र तुम्हारे ऊपर। अगर ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो जाता है, कोई कहता है मैम मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है, या मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, या मेरी खुद की तबीयत खराब है, एंड दिस कार्ड कम्स आउट, इट मीन्स डायरेक्टली यू कैन से or you can feel कि yes this आपके ऊपर person ब्लैक has मैजिक gone through the black magic, that's the reason this person is not well। और ये चीज़ ना पूजा से, या जैसे जो मैंने जॉब का बता रहे थे कि जो इंसान बहुत परेशान है या जो भी मुसीबत है, वो सिर्फ पूजा करके या माँ तारा की या माँ काली की या माँ कामाख्या की, मतलब जो हायर एनर्जी वाली, या माँ काली जैसे है ना, माँ तारा और माँ काली को मिलकर के ना, और त्रिपुरा सुंदरी मिलकर के कामाख्या देवी बनी है। तो अगर कोई इंसान बोलता है कि मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा कर सकता हूँ, या माँ काली की कर सकता हूँ, माँ तारा की कर सकता हूँ, कामाख्या, वही आपको एड्रेस करनी है, बिकॉज ये एनर्जी ना लक्ष्मी जी नहीं काट सकती। लक्ष्मी जी डजंट हैव दिस, बिकॉज अंटिल और अनलेस यू गेट इनटू द फॉर्म ऑफ लक्ष्मी तंत्र, जो लक्ष्मी जी का जो तंत्र वाला रूप है उसमें, गणपति का जो तंत्र वाला रूप है उसमें, बट दिस एनर्जी कैन बी कट डाउन बाय द माँ काली उपासना, बाय माँ तारा और बाय माँ कामाख्या। तो वो आपको सजेस्ट करना है कि आप इस पर्टिकुलर क्रीम मंत्र का, क्लीम या क्रीम, ये 2 मंत्र ऐसे हैं जिनका ये जाप करेंगे, तो उसकी चैंटिंग से, स्पेशली रात को 3 बजे उठ करके ये मंत्र का अगर चैंट करोगे, तो जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, देखो रात में जब हम 3 बजे क्लीम मंत्र का जाप करते हैं ना, तो उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ हो नहीं सकता, ठीक है? विच कैन रिमूव ईच एंड एवरी ऑब्स्टिकल ऑफ योर लाइफ, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल, इमोशनल ऑब्स्टिकल, और ऑब्स्टिकल रिलेटेड टू द ब्लैक मैजिक दैट कैन बी कट। थोड़ी प्रॉब्लम होगी जब ब्लैक मैजिक का होगा, तो उस टाइम में आपकी एनर्जी बहुत परेशान, मतलब आप हो गई, एक लड़की है, शी इज़ ऑल्सो डूइंग, उसके साथ भी यही परेशानी है। उसने मुझे बोला मैम मेरे लोअर एब्डोमेन में इतना पेन है, आपने जब से मुझे बताया है कि आप ये करो, लेकिन और मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुआ, एक ऑरा जो आया, ऐसा लगा कि वो जैसे बॉल जैसा है, जिस बॉल ने मुझे ऐसे करके प्रेस किया है, एंड आफ्टर दैट आई हैड स्टार्टेड अ वेरी सीवियर पेन इन माय लोअर एब्डोमेन, और वो मेरा ठीक ही नहीं हो रहा किसी मेडिसिन से। आई से अप्रैल में एस्ट्रोलॉजी का मैं कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, और ये कोर्स के लिए जो एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसका नाम है एस्ट्रोलॉजी न्यू बैच। आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको मेरे एस्ट्रोलॉजी क्लासेस को ज्वाइन करना है। और ये जो बैच है वो अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है।